गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। इससे पिछले वाले वीडियो में हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज 9 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। 8 में दिया, किसी संख्या का दशमलव प्रसार यदि अशांत आवर्ती है तो वह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी। देखिए, एक बात ये गौर करने की बात होती है कि अशांत आवर्ती क्या होता है। जैसे में देखिए कि अगर 20 में अगर आपको डिवाइड करना है 3 से, तो देखते क्या है, 3 छक लगाएंगे तो 18 आएगा। फिर 2 शेष आया, ये कटा। फिर दशमलव दे करके एक 0 ले आएंगे। फिर 3 छक 18 आएगा। फिर क्या है, 2 आया, अपना मन से एक 0 दे सकते हैं। फिर 3 छक 18 आएगा। फिर 2 आएगा, फिर 0 देंगे। इस प्रकार देखते हैं कि 6 की संख्या रिपीटिंग हो रहा है। कितना बार जाएगा ये रुकने वाला नहीं है। तो ऐसा स्थिति जब आता है तो ये होता है अशांत आवृत्ति। ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। इसलिए क्या कहलाएगा, यह अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति जिसका होता है वह जो संख्या होता है वह होता है परिमेय संख्या होता है। तो इसका ऑप्शन ये हो गया ए। अगर हम बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा वह ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट के साथ हम इसमें बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन में देता है क्या, इसमें दिया कि 17 और 6 का HCF निम्नलिखित में से कौन है। ये बात है कि HCF निकालना आसान है, लेकिन तुरंत क्विक बोलना कि क्या होगा, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट की जानकारी है तो सवाल देखते ही इसका आंसर बोल सकते हैं। तो कंसेप्ट हम बता रहे हैं। देखिए, इसमें 17 और 6 का HCF निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, ये 17 जो संख्या है वह आपका अभाज्य संख्या है। 17 कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों है कि इसके 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, यानी 2 अंक से ही भाग लग सकता है। 1 से लगेगा और 17 से लगेगा। तो जिस संख्या के 2 ही अपवर्तक होते हैं उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये हो गया अभाज्य संख्या और ये हो गया भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का HCF जब करते हैं तो हमेशा एक प्राप्ति होता है। क्या होता है, 17 और 6 का HCF निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या, ये हो गया भाज्य संख्या। कंसेप्ट क्या मिला कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का HCF एक होता है। ठीक है, तो कोई भी रहेगा तो सेट करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो गया इसका डी। फिर देखिए, फिर दिया कि 20/3। देखिए, बहुत आसान सब है और बहुत प्रायः ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट लीजिए। 20/3, 20/3 है ना, का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, इसको अभी बताए, एग्जाम्पल के रूप में बताए। यहाँ पे 20/3 यही मान लीजिए, यही तो हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसका रिपीटिंग, इसका क्या होता है, रिपीटिंग नहीं रुकता है और लगातार चलता ही रह जाएगा। लगातार क्या होगा, चलता ही रहेगा। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत होगा।
तो 10 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा आपका क्या चीज़, क्या होगा, अशांत भी नहीं होगा। ये देखिए क्या है, ये रिपीटिंग हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत, ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ये इसका टर्मिनेट नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और क्या होगा, रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग, यही छ छ छ छ आता ही रहेगा। तो क्या होगा, अशांत आवृत्ति, क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, बार बार ये आता रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 के रूप में है, रूट में क्या है, भाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। और इसको देखिए √3 और √3 कैंसिल कर लेते हैं, काट देते हैं तो 2 ही बच गया। 2 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते ही ये लगा सकते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के क्या है, एक और स्वयं से जो डिवाइड होता है, एक और स्वयं से। देखिए इसमें 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, तो 8 नहीं होगा। 9 को देखिए 1 से होगा, 1 से भाग लग सकता है, 3 से भाग लग सकता है, 9 से भी भाग लग सकता है, ये भी नहीं होगा। 10 को देखिए 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 5 से लग सकता है, 10 से भी लग सकता है, तो ये भी नहीं होगा। कैसा होना है, 2 ही से अंक से लगे। अब इसमें देखिए 11 से 1 से लगेगा और 11 से लगेगा और बाकी कोई से लगेगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका डी सही हो गया। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं कि संख्या 2.01202 है। क्या है ये संख्या, देखिए टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो टर्मिनेट जब होता है तो समझ जाइए कि ये परिमेय संख्या ही होगा। और वैसे भी इतना अंक को लिखने के बाद, दशमलव के बाद, ये जो दिया हुआ है 2.01202 ऐसे लिखा हुआ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.01202 बाई दशमलव के बदला 1 दे देंगे। और दशमलव के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 5 शून्य दे देंगे, 3 4 5 शून्य हो गया, जो कि आपके p/q के फॉर्म में हो गया। तो इसी के लिए क्या कौन संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात देखते ही कहेंगे कि ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो टर्मिनेट हो गया तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है। अब देखिए 14 को देखिए, 14 में देखिए कि ये √3/√12 है, कौन संख्या, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, कौन सा संख्या होगा ये बताना है। तो करेंगे √3 है ना, √3 को रहने देते हैं और 12 को, जो √12 को हम लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। तो √3 है, √3 एक बार 1 से 1 टाइम से कटेगा, यानी कि 1/2 आया। तो 1/2 क्या हो गया, फ्रैक्शन के रूप में हुआ, p/q के रूप में हुआ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर इसमें निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या नहीं है, क्या खोजना, परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या, अपरिमेय खोजना है। निम्नलिखित में परिमेय नहीं है, कौन परिमेय नहीं है, तो यानी कि अपरिमेय संख्या खोजना होगा। तो अपरिमेय संख्या तो पाई होता है। देखिए ये देखिए 81 9 निकल जाएगा, पूर्णांक के रूप में निकल गया, परिमेय संख्या हो गया। यहाँ 4√4 है तो 2/2 लिख सकते हैं ना, तो 2 2 कट गया, 1 आया, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और ये भी निकल जाएगा 3 नंबर 27, 1/3 है ना, निकलेगा 1/9 हो जाएगा, तो बराबर निकल जाएगा 1/3। ये भी क्या है, पूर्णांक के फ्रैक्शन के p/q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हुआ सही। और देखिए फिर आगे देखिए 3 + √3 है एक,
पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसमें से क्या होगा? तो यहाँ भी बेसिक कंसेप्ट है। देखिए इस यहाँ भी बेसिक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि ये अगर जान लेते हैं आप तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आधारित आ सकता है। देखिए एक परिमेय क्या है? एक परिमेय, इसका ऑप्शन कौन सही हुआ? सी नंबर का हुआ सही। अब देखिए इसमें देखिए इसमें क्या है? एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बेसिक जानकारी है, अपरिमेय हो जाएगा। और अंतर भी अपरिमेय होता है, गुणनफल भी क्या होता है? अपरिमेय होता है, और भागफल भी अपरिमेय होता है। तो इस प्रकार से 16 के 16 क्वेश्चन को 16 तक के क्वेश्चन को बताया गया, जो कि परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। तो इसको बड़ा बारीकी ढंग से देखने की ज़रूरत है। अगर आप सही तरीक़ा से समझ के कंसेप्ट के द्वारा इसको सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।